हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा तुलिप सलवार पे है। आज हम तुलिप सलवार बनाने वाले हैं। तुलिप सलवार बनाने के लिए बहुत लोगों का सवाल है कि कितने मीटर में कितने साइज़ का बन जाता है, तो ये हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। यहाँ मैं 2.5 मीटर कपड़े का फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, तो 2.5 मीटर में हम तुलिप सलवार बनाने वाले हैं। तो ऐसे हमें डबल फोल्ड कर बिछा लेनी है। उसके बाद हमें एक किनार लेकर इसे मतलब 20 सेंटर से मिलान कर लेनी है। अब ऊपर वाली जो हमें बिछानी है वो हमें 2 इंच अपनी ओर छोड़कर मतलब आसन के लिए हमें छोड़कर इसे बिछा लेनी है। ऊपर वाली को हमें बराबर नहीं करना है, तो उस तरीके से हमें इसे कटिंग करना है। तो उसके बाद हमें नोक में मिलाकर इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी इसकी 40 इंच आ रही है, तो 40 इंच पे हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम 2 इंच का इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं। तो 2 इंच हमें छोड़कर इसका 38 पर मैं मार्क लगा रही हूँ और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो एक आधा पौन इंच इसमें दब जाती है। तो हमें क्या करना है, 1 इंच बढ़ा कर लेना है। आप चाहते हैं तो 2 इंच भी बढ़ाकर ले सकते हैं। तो उसके बाद हमें आसन के लिए कटिंग करनी है। इसकी आसन 11 इंच पे आ रही थी। आप माप लेकर ही मतलब आसन की कटिंग करिएगा फ्रेंड। इससे क्या होती है, परफेक्ट फिटिंग आती है। बैठने उठने में मतलब जो फटने वाली समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप एक बार माप से मतलब इसका आसन निकाल सकते हैं। तो इसकी जो आसन आई है वो 11 इंच पे आई है, तो हमें 11 इंच पर इसमें मार्क लगा देनी है। 2 इंच हमें अभी एक्स्ट्रा इलास्टिक जोड़नी है, तो वो हमारी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, जो कि परफेक्ट इसकी जो साइज़ है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें मार्क कर देनी है। यहाँ मैं एक बार और बता रही हूँ फ्रेंड कि जो ऊपर वाली कपड़े हैं वो हमें पूरी नहीं लेनी है, क्योंकि हमें जो नीचे फर्स्ट वाली में फोल्ड की थी ना उसे बस कटिंग करनी है, ऊपर वाली को नहीं करनी है। सिर्फ हमें जो आसन के लिए 2 इंच गैप लिया हुआ है वहीं तक हमें इसको बिछाकर कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमें आसन की और कटिंग कर लेनी है। तो इसकी जितनी लंबाई है आप उतना ही लीजिएगा फ्रेंड। सलवार की जो लंबाई है वो 40 इंच पे आ रही थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब लंबाई के अनुसार ही मतलब लीजिएगा। तो कुछ हमारी इस तरीके से बन जाती है। ये हमारी जो अम्ब्रेला कट होती है ना, इस कट मतलब बनाते हैं अम्ब्रेला कट पे लैचा वगैरह, उस तरीके से हमारी कटिंग होती है राउंड पे। तो इस तरीके से हो जाती है। तो ये जो बंद वाली साइड है हमें इसे खोल लेनी है। खोलने के बाद हमें क्या करनी है फ्रेंड, इसे आपको बताने वाली हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है फ्रेंड कि इसमें हमें लेस अटैच करना होता है। और ये देखिए जो नीचे वाली भाग थी ना उसमें हमने आसन का कटिंग किया हुआ है। जो ज़्यादा साइड बची हुई है ना, ज़्यादा कपड़े बची है, उसमें हमें आसन का कटिंग नहीं करना होता है। तो उस तरीके से हमें इसे बिछा कर रखनी होती है। तो ऐसे हमें रख लेनी है। जो हमारी कम साइड आई हुई है ना उधर से हमें लेस लगाते हुए इधर की मतलब जितना खुली साइड है उसमें भी हमें लेस लगा देना है। तो जैसे कि मैं अभी मार्क लगा के आपको बता रही हूँ फ्रेंड कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए आना है लेस को। उसके बाद इधर इधर भी मार्क करके आपको बता रही हूँ कि इधर भी हमें लेस पूरा लगाना है। तो इधर एक साइड हमारी पूरी लेस लगती है, एक साइड हमारी जितनी हमारी मोहरी खोलने वाले हैं ना उतना ही हमारा लेस लगता है। तो कम साइड से हमें स्टार्ट करते हुए आना है और जो ज़्यादा साइड हमारी बची हुई है उसमें हमें पूरा लेस को लगा देनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक बार फोल्ड करके बता रही हूँ फ्रेंड कि इसे हमें कैसे स्टिचिंग करना है और कैसे हमें इसे जमा कर सिलाई करना है। तो इस तरीके से ये बन जाती है। मैं अभी आपको पूरा मतलब इसका स्टिचिंग का वीडियो दिखाने वाली हूँ फ्रेंड, आप उससे भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बार जब कटिंग में आपको समझ आ जाए ना तो सिलने में क्या है आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये तुलिप का सलवार बन जाता है। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले ऐसे मैं आपको एक बार मतलब इस वो ज़मीन पर आपको कटिंग में बता दे रही हूँ कि हमें इसे सिलाई कैसे करना है। तो ये हमारी जो कम साइड वाली है ना आसन वो हमारी बीच में आ जाती है, और जो ज़्यादा साइड पे कपड़े बची हुए उसे हमें ऊपर की ओर रखनी है। तो ये हमारी बन गई, एक पैर तरफ की बन गई। एक पैर का और बता रही हूँ कि ये 2 पार्ट पे काटे हुए थे, तो 2 पार्टीशन पे ही हमें निकालना है। हमें सिंगल सिंगल नहीं निकालना है, हमें दोनों पार्टीशन एक साथ निकालना है। तो दोनों पार्ट हमें याद से कटिंग करनी है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग होती है फ्रेंड। आप इसे जब भी कटिंग करेंगे ना तो आप 2 फोल्ड पे बिछा कर उसे एंगल शेप वाली जैसे लाइचा वगैरह में करते हैं ना उसी तरीके से इसको कटिंग करनी है और ये इस तरीके से बनती है। तो यहाँ हमें चुन्नट देनी है, जैसे हमारी धोती बनाते हैं ना, आप लोग धोती अगर बनाए होंगे तो आपको पता हो जाएगी कि इसे सिलना कैसे है। तो इस तरीके से बनती है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका कमर का माप लेना है। हमारी जितनी भी कमर की माप आई हो ना उसे मतलब 3 इंच और एक्स्ट्रा लेनी है। और जैसे कि जितने इंच का हमें इलास्टिक लेना है उससे मतलब डबल लेना है, और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए मतलब सिलाई देने
के लिए एक्स्ट्रा लेकर चलना है। जैसे हम 2 इंच पे इसका इलास्टिक ले रहे हैं तो हमें इसे 4 इंच करके 1 इंच और एक्स्ट्रा देना है। टोटल 5 इंच इसकी चौड़ाई होगी और जो हमारी कमर की माप होगी उससे हमें 3 इंच डबल फोल्ड में लेकर इसे चलना है। तो अब इसे हमें क्या करना है, बराबर जैसे हम कटिंग किए थे ना उसी तरीके से इसको बिछाकर मतलब सिलाई देनी है। आसन की हम सिलाई देंगे इसमें। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन होगी ना फ्रेंड तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इंटरलॉक करने से क्या होता है कि जो सिलाई है ना वो खुलती नहीं है और बहुत मजबूती से अच्छी सी पकड़ी रहती है और बैठने उठने में ये फटती नहीं है। तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास इंटरलॉक का मशीन नहीं है फ्रेंड, तो मैं यहाँ डबल सिलाई दी हुई हूँ। उसके बाद क्या करनी है, हमें दोनों आसन को मिलान करके अब इसमें क्या करना है, जो हमारी खुली साइड है ना उसे हमें मोड़नी है। मतलब आधा इंच में इसे कपड़े लेकर मोड़ने वाली हूँ अंदर की तरफ, ताकि इसमें हमें क्या करना है, लेस लगाएंगे। और लेस इसलिए लगाएंगे फ्रेंड क्योंकि जब हमारी तुलिप वाली सलवार बनती है ना तो बिना लेस का मज़ा नहीं आता, इसलिए हमें लेस लगाना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। और लेस लगाएंगे तभी इसका जो तुलिप सलवार का नाम है ना वो मतलब उस सलवार का नाम ही मतलब तुलिप सलवार है, जिसमें हमें लेस लगाना पड़ता है। धोती वाली पैटर्न बन जाती है। आप इसे बिना लेस का भी बना सकते हैं लेकिन वो तुलिप में नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ लेस लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो नॉर्मल सलवार जैसे हो जाएगी अगर लेस नहीं लगाते हैं तो। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग लेस लगाइए फ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ इसी तरीके से लेस लगाइए। मैं यहाँ गोटा पट्टी वाली लेस लगा रही हूँ। तो लेस हमें अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब अपने रेंज के अनुसार लगानी है। तो यहाँ जो कम साइड है ना उधर हमें मतलब नीचे से मोहरी से हमें लेस को स्टार्ट करना है। तो यहाँ मैं आप देख पा रहे हैं जितना मैं खोलने वाली हूँ मोहरी उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मतलब चलनी है और लेस को इधर इस साइड पूरी लगा देनी है। मतलब जो हमारी ज़्यादा तरफ कपड़े आई हुई है ना उधर हमें ज़्यादा तरफ कपड़े आई है उसी तरफ हमें पूरा लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि हमें लेस कहाँ लगानी है। जो हम ऊपर रखने वाले हैं ना कपड़े को मतलब सिलाई देने वाले हैं तो उधर हमें क्या करना है, पूरा लेस लगाना है। जो हमें अंदर की ओर करने हैं उसमें हमें लेस पूरा नहीं लगाना है। जितना हम मोहरी खोल रहे हैं उतने में ही मतलब लेस लगाना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर। उसके बाद क्या, यहाँ 2 चीज़ आप कर सकते हैं फ्रेंड। आप ऊपर की तरफ से भी इसे बंद करते हुए आ सकते हैं या फिर आप मोहरी जितना खोल रहे हैं वहाँ से भी इसको बंद करते हुए आ सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बंद करिएगा फ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपको जो सरल तरीका लगता है आप वहाँ से मतलब सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी 8 इंच पे मैं मोहरी खोल रही हूँ तो 8 इंच पे यहाँ मैं मार्क लगाकर इसे लॉक कर देने वाली हूँ। और ये सिलाई जो ज़्यादा कपड़े हमारी ज़्यादा साइड बची हुई है ना उसी को हमें ऊपर रखनी है। तो ये क्या है, जो चुन्नट हम प्लेट डालेंगे ना उसमें परफेक्ट बनेगी। तो सेम हमें इसी तरीके से इस तरह मतलब एक पैर का बना चुके, अब एक पैर का इस तरफ भी हमें सेम उसी तरह से हमें सिलाई कर कर इसे बंद कर देनी है। बंद करने के बाद यहाँ हमें लॉक लगा देनी है। लॉक लगा यहाँ जब जितनी मोहरी खोल रहे हैं ना फ्रेंड वहाँ क्या है, लास्ट में लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लॉक नहीं लगाएंगे ना तो हम क्या है हमारी सिलाई उधड़ते जाएगी और पूरी खुल जाएगी और बेकार सा हो जाता है। तो आप लॉक लगाइएगा। और यहाँ बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं लगाई हूँ, मैं इसे सिंपल ही ऐसी रख दी हूँ। अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत लोग क्या करते हैं पहले कमर पट्टी जोड़ के मतलब इलास्टिक अटैच करते हैं या फिर इलास्टिक को पूरा मतलब जितनी हमारी कमर की साइज़ है ना उसको बंद करके इलास्टिक जोड़ते हुए डायरेक्ट इसमें ज्वाइंट करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ कि मेरे तरीके से आप ज्वाइंट करिएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, आप दोनों आसन को मिलान करके 20 सेंटर ले लेनी है। 20 सेंटर से हमें यहाँ चुन्नट देते हुए आनी है। और इसकी जो चुन्नट है ना डायरेक्शन मतलब चेंज करके बनानी है, यू शेप पे बनानी है। जैसे कि हमारी धोती पे बनती है ना उस तरीके से हमारी बनानी है। तो मैं 20 सेंटर से इसे चुन्नट देते हुए आई हूँ और बीच में ही मतलब यू शेप वाली जो डायरेक्शन मतलब चेंज करके दोनों तरफ चेंज करना है। तो इस तरीके से हमें चुन्नट देनी है। यहाँ बीच में हमें जो आसन आई हुई ना वहाँ हमें थोड़ी सी गैप देकर ही चुन्नट लगानी है। मतलब एकदम जोड़ान पे ही मतलब जो हमारी आसन की जोड़ान है ना वहाँ से चुन्नट नहीं लगानी है, थोड़ी सी छोड़कर ही लगानी है ताकि ये जब पहनेंगे ना तो बीच में मत आए। मतलब कमर की साइड पे ही आनी चाहिए चुन्नट, तभी हमारी ये जो चुन्नट है ना बहुत ही प्यारी लगेगी और जो सलवार है उसका लुक वो आएगा। तो आपको चुन्नट ध्यान देकर लगानी है फ्रेंड कि हमारी जो धोती पैटर्न पे लगती है ना चुन्नट यू शेप पे बनती है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज होकर उसी तरीके से हमें इसे लगानी है। तो यहाँ
इस तरीके से मैंने लगा लिया है। और मैं चुन्नट सबसे पहले लगाई हूँ फ्रेंड, पहले कमर पट्टी नहीं जोड़ी हूँ। यहाँ बहुत लोग पहले कमर पट्टी में ही डायरेक्ट अटैच करके मतलब चुन्नट देते हुए आते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं जोड़ी हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम थोड़ी सी मतलब हम सिलते रहते हैं ना, तो हमें क्या है मालूम हो जाती है कि कितने इंच पे कितना चुन्नट बनेगी, तो हम लोग को मालूम रहता है, तो इसलिए हम इसमें अंदाजे से अपना बना लेते हैं और उतने इंच का मतलब कमर पट्टी आएगा करके उतने ही चुन्नट डाल देते हैं। तो आप नाप के कर सकते हैं फ्रेंड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पहले चुन्नट डालें उसके बाद कमर पट्टी जोड़ें। कमर पट्टी में डायरेक्ट आप चुन्नट डालते भी मतलब अटैच कर सकते हैं। यहाँ आप अपने तरीके से जोड़िएगा, आपको जिस तरीके से उचित लगता है, सरल लगता है, उस तरीके से आपको जोड़ना है। तो उस तरीके से जोड़ना है फ्रेंड, जो तरीका आपको ईजी लगे। तो मैं यहाँ अपने तरीके से बता रही हूँ, अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप इसी तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग तो रेगुलर सिलाई करते हैं उन लोग को तो मालूम ही होता है कि हमें किस तरीके से जोड़ना चाहिए और किस तरीके से सरल तरीका होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही जोड़िएगा। तो यहाँ मैं अपने तरीके से जोड़ती हूँ, पहले कमर पट्टी अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इलास्टिक डालती हूँ। जैसे हम डोरी के लिए, नाड़े के लिए डालते हैं ना, उस तरीके से मैं इसे इलास्टिक डालकर बंद कर देती हूँ। उसके बाद हमें इसमें तो एक सिलाई और दे देते हैं, मतलब इलास्टिक के बीच में हमें एक सिलाई और देना होता है, जिसे हमें मतलब कपड़े को स्ट्रेच करके मतलब थोड़ी सी सिलाई देनी होती है। ये क्या, इसको सिलाई देने से क्या होती है, इसकी फिनिशिंग आ जाती है और इलास्टिक भी जल्दी मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है। तो इस तरीके से बनाएंगे ना फ्रेंड, तो आप बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे तरीके से बनाइए। तो इस तरीके से इसे कपड़े को मतलब स्टैच करके मतलब थोड़ी सी तान के इसके सिलाई दे देनी है ऊपर से। उसके बाद ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही मतलब पहनने पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है फ्रेंड, पसंद आई है, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। आज का सवाल था कि इसमें कितने मीटर लग जाती है, तो यहाँ हम 2 मीटर से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड। 2 मीटर में हमारी मीडियम साइज़ की बन जाती है। और हेल्दी साइज़ के लिए हमें 2.5 से 3 मीटर लग जाती है, जिसमें भी अच्छी खासी चुन्नट प्लेट बन जाती है। तो आप 2.5 मीटर से 3 मीटर में मतलब हैवी साइज़ के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ अगर ज़्यादा चुन्नट लेनी है तो आप इससे ज़्यादा भी कपड़े लेकर मतलब इसकी जो लंबाई है और चुन्नट है, प्लेट है, आप उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो आप मतलब 3 मीटर लगभग 4 मीटर तक बना सकते हैं। तो यहाँ 2 मीटर से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुर्ती की स्टिचिंग डाल देंगे फ्रेंड।